जय श्री महाकाल, जय महालक्ष्मी। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि अष्टलक्ष्मियों की सीरीज़ चल रही है इस वक्त हमारे चैनल पे। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं। तो उसी के अंदर आज हम भगवती विद्या लक्ष्मी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, विद्या लक्ष्मी भी एक देवी रही हैं। हम सोचते हैं किसी वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी में, इन सब में हम विद्या लक्ष्मी को हटा देते हैं, परंतु जो मुख्य अष्टलक्ष्मियाँ हैं, ऐसा नहीं कह सकते, बाकी भी और भी अष्टलक्ष्मी है, परंतु जो ज़्यादातर सामान्य है ना, हम उनका डिस्कशन कर रहे हैं इस वक्त। कोशिश करेंगे जो बाकी है उनका भी, जैसे भाग्य लक्ष्मी इत्यादि। तो जो ये भगवती विद्या लक्ष्मी है, ये कोई और नहीं, भगवान जो महर्षि है भृगु, उनकी जो कन्या है भार्गवी, उन्हें भगवती विद्या लक्ष्मी का पद प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। एवं इनकी और भी कई कथाएं हैं। देवी भागवत में हम पढ़ते हैं कि भगवती सरस्वती, लक्ष्मी और गंगा का आपसी विवाद होता है, जिसमें इन सबको आपसी श्राप दे देते हैं। तो वहाँ सरस्वती जो है, सरस्वती मुख्य नाम है। हम जब भगवान विष्णु की मूर्तियां देखते हैं ना, तो उसमें वीणा धारण करे हुए दिखती है देवी, और एक तरफ कमल लिए हुए भगवती लक्ष्मी के दर्शन होते हैं। तो जो सरस्वती है वो कोई और नहीं, भगवती विद्या लक्ष्मी को ही हमें समझना चाहिए। तो भगवान के साथ नित्य जिनका निवास है विद्या स्वरूप से, वो भगवती विद्या लक्ष्मी ही है। जी हाँ, तो ये श्राप के कारण धरती पे आई, जब पुनः भगवान विष्णु को प्राप्त हुई, तो ये विद्या लक्ष्मी के स्वरूप में, ये कोई और नहीं, लक्ष्मी जी का ही एक इनकारनेशन है। एवं विद्या लक्ष्मी का स्वरूप कैसा है, स्वरूप चर्चा करते हैं। थोड़ा हमने लेट कर दिया, कोई नहीं। स्वरूप चर्चा में विद्या लक्ष्मी श्वेत वस्त्र धारिणी, एकदम सरस्वती जी की तरह ही है, मणियों से सजी हुई है। जी हाँ, मणि में आभूषण है उनके। एवं भगवती विद्या लक्ष्मी के हाथ में ग्रंथ, जो पुस्तकें होती हैं वो है, और माला। कई जगह उनको कलम धारण करे दिखाया गया, एवं कई जगह दो भुज में, जो विष्णु जी का नित्य निवास है, वीणा धारण करे हुए दिखाया गया, क्योंकि संगीत की भी वह देवी है। विद्या लक्ष्मी में अनेक गुण हैं। एवं ज्ञान की देवी है। कहते हैं जिसके पास विद्या नहीं ना, उसका कुछ नहीं हो सकता। आपके पास धन तो आ जाएगा, लेकिन विद्या लक्ष्मी स्वरूप में भगवती नहीं होगी तो आप धन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा कहा जाता है। विद्या लक्ष्मी बहुत विकट और बहुत स्वरूप, अलग स्वरूप की देवी है। और जैसे कि हम लक्ष्मी जी को देखते हैं ना, जल के ऊपर विराजमान है, कि नदी में कमल है, कमल के ऊपर भगवती लक्ष्मी विराजमान है, परंतु जो विद्या लक्ष्मी वो शिला के ऊपर विराजमान है। कहते हैं विद्या लक्ष्मी आ जाए ना तो वो जल्दी से जाती नहीं है, परंतु जो कमल वाली है, जैसे जल होता है ना, कभी स्थिर नहीं होता। उसे पात्र में करोगे तो स्थिर है, लेकिन वो खराब होता रहेगा। बट जो बहता हुआ जल है वो स्थिर नहीं होता, परंतु जो विद्या लक्ष्मी है ना वो स्थिर है। इसी वजह से आज भी हम सरस्वती जी के कई चित्र देखते हैं ना, तो सरस्वती जी से आप कनेक्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि दोनों के गुण काफ़ी हद तक सेम है। तो विद्या लक्ष्मी जी है, वो थोड़ी पॉजिटिव भी है, ज्ञान दायिनी है, और इनका जो कथा है आप देवी भागवत में देख सकते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से आपको ये प्राप्त हो जाएगी। एवं जो मैंने आपको बताया था कि जब भृगु ऋषि आए थे, जिन्होंने शिव जी को श्राप दिया, फिर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के वक्ष पे आकर जब लात मारी थी, फिर भगवती लक्ष्मी कुपित होकर चली गई थी, और वह भगवान भृगु के यहाँ जन्म लिए थी। ऐसा कुछ कथाएं आती किंवदंतियों में। एवं कई सारी कथाएं हैं जिसमें भृगु जी की ही कन्या बताई गई है, लक्ष्मी जी, जिस वजह से लक्ष्मी जी को भार्गवी कहा गया है। तो विद्या लक्ष्मी का एक और नाम भार्गवी भी है। तो यही भगवान विष्णु को प्राप्त होती है। जी हाँ, आज की वीडियो में इतना ही। आगे मिलते हैं आपसे जल्दी ही। जय श्री महाकाल।